इतनी देर कैसे हो गई? अनुपमा कहाँ गई? CF.dr जिसे हम वर्क डन के नाम से भी जानते हैं, सवाल के अंदर इनको निकालने के 3 तरीके होते हैं। कौन सा आपको पसंद लगे वो आप अपने आप देखेंगे। पहला मेथड, दूसरा मेथड आसान है, तीसरे मेथड की तरफ दब जाना जब सवाल में सर्किल की बात करें या सवाल में खुद टी में दे रखा हो, तब हमें सवाल में टी में कन्वर्ट करना। आप चाहते हो नहीं जी हर सवाल को टी में कन्वर्ट करके करेंगे, हम तो थोड़ा सा उलझाएंगे तब करेंगे। इधर को देख लो, पाकिस्तान चल रहा है गुरुजी, मैच हो गया शुरू, है ना जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान आज ही ट्रायल है, ठीक है, ट्रायल मैच चल रहा, फ्रेंडली मैच। CF.dr कल का मैच तो तब देखोगे जब ये समझ में आएगा आपका। एफ हमारा कुछ यहां दे रखा, एक कवर कर की क्वेश्चन दे रखी होगी सवाल के अंदर। तो एफ क्या दे रखा आपको? एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई का क्यू जी। तो लिखो प्यारे, यार मेरे मालिक, पीछे से लेना देना कुछ नहीं प्यारे, लेकिन प्यारे बच्चे टेंशन शुरू हो गई हमारी यहाँ। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ना, टेंशन नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा। कहेगा रोज पढ़ो, है ना जी, नालायकी छोड़ो और रोज पढ़ो तो कामयाबी आपको मिलेगी। आप रोज इसे अवॉइड में डालते रहोगे तो ऐसा ये विकट तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा गुरु जी, फतूल सा ये होना ही ना आप, है ना जी। ये आप जब सेकंड एक्सरसाइज तब पढ़ पाओगे जब आपको फर्स्ट की क्लियर होगी, तब आप सेकंड एक्सरसाइज की तरफ प्रवेश कर पाओगे। चले जी गुरु जी। आइए गुरु जी, ये कुछ कह रहा है आपसे, तो सवाल के अंदर एक तो हमेशा हर सवाल में एफ की वैल्यू, ठीक है जी। हर सवाल में आप देखोगे, दूसरे सवाल में भी आपको एक एफ दे रखा है, एक कर की क्वेश्चन दे रखी है। तीसरे सवाल में भी एफ दे रखा है प्यारे बच्चे, एक कर की क्वेश्चन दे रखी है और कुछ पॉइंट दे रखे होंगे, है ना जी। उन पॉइंटों से सवाल को हल करेंगे जी। हर सवाल में एक ही तरीके के सारे सवाल आए, पहली हम मर्जी से आपको अपना करा रहे हैं, दूसरा सवाल आपकी मर्जी से कराएंगे प्यारे। 3 मेथड है सवाल को सॉल्व करने के, 3 तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा सबसे आसान मेथड है, दूसरा भी हमारा आसान है प्यारे। तीसरा जब हम सवाल में लगाने, जब सवाल में वो कह दे ऑलरेडी टी में, या सर अब सवाल में ऑलरेडी क्वेश्चन में टी दे रखा हो या सर्किल की बात कर रहा हो, तब हम उस मेथड की तरफ फॉलो करते हैं। अदरवाइज हम सवाल को नहीं करते जी, उसे ले जाते, वो हमारी सवाल की टेंशन को बढ़ाता है गुरु जी। चलिए गुरु जी, हम देखेंगे गुरु जी ये क्या कह रहा है, तो इसके आपको एग्जाम्पलों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब हमारी बात क्लियर होगी जी। एफ बताइए कितना दे रखा आपने? एफ वेक्टर दे रखा प्यारे, एक्स स्क्वायर आई वाई क्यू और, है ना जी, और कुछ गिवन कंडीशन, गिवन क्या दे रखा है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे, और पॉइंट दे रखे हैं 0, 0, 2, 1, तो सबसे पहले यदि यहाँ 2 वेक्टर दे रखे हैं तो हम आर वेक्टर भी उसी तरीके के मानते हैं। आर बराबर कितना कहते हैं? एक्स आई प्लस, तो डी आर वेक्टर बराबर किसके? डी एक्स आई प्लस डी वाई, जैसा कि हमसे कह रहा है दैट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है
एक इंटीग्रल प्यारे, ये इसे हम वर्क डन के नाम से जानते हैं। सी वाई कितना, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई का क्यू जे डॉट, यही है, बैठ बेटा। डॉट एक्स स्क्वायर डी प्लस वाई का क्यू, ढूंढ ले पहले से। तो प्यारे बच्चे y बराबर डी वाई बराबर कितना, 2x। तो पूरे सवाल को हम एक ही चीज में चेंज करेंगे और एक ही चीज की लिमिट को लगाएंगे सवाल के, मतलब जो भी चीज हमारी आसानी से चेंज हो रही है सवाल में। हम सवाल को कई मेथडों से आपको कराने जा रहे हैं। तो पहला मेथड आपके सामने ये आ रहा है, x इक्वल टू 0 से कुछ पॉइंट दे रखे हैं, मतलब धीरे धीरे हमारी बात समझ में आएगी, जितने आपके सवाल होते चले जाएंगे उतनी जल्दी ये समझ में आता रहेगा कि आपको x इक्वल टू 0 से, अब यदि आपने x की लिमिट लगा दी तो अंडरस्टूड बात है, पूरा सवाल x में चेंज होना चाहिए तभी ये सवाल को हल करेगा प्यारे। कितना, एक्स स्क्वायर वाई कितना, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और डी वाई कितना प्यारे, 2x। तो x इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 टू एक्स की पावर 7 इंटू एक्स का क्यूब बाई प्लस 2 एक्स की पावर 8 बाई एक्स इक्वल टू 0 से कितना, 1/3 प्लस, तो वैल्यू आ गई 7/, पहले पहला मेथड लिखो प्यारे, यही आंसर आया मुझे। जैसे जैसे सवाल होते चले जाएंगे दिमाग की बत्ती अपने आप जलती चली जाएगी, मिनटों खाने की जरूरत ना है आपको।
रहेंगे। ठीक है जी, आ गया। तो प्यारे बच्चे अब ये कह रहे हैं जी, लाइन इंटीग्रल की जब बात ही कर रहे हो, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या, एक इंटीग्रल, एक लिमिट, एक ही चीज बात करी जाए। तो वो कह रहे हैं बच्चे कि जब इस तरीके से बात कर रहे हो प्यारे, तो हम तो ना करते, हम तो प्यारे ऐसा करेंगे। आप गलत पढ़ा रहे हो मुझे। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई का क्यूब। तो कह रहे हैं प्यारे बच्चे कि हम तो भैया एक्स वाई टर्म को अलग लिख देंगे और वाई वाली टर्म को अलग लिख देंगे जी, कोई दिक्कत ना। जब हमें पता है कि एक्स की लिमिट अलग दे रखी है, तो यहाँ एक्स की लिमिट लगा दो 0 से एक्स स्क्वायर। जब वाई की लिमिट पता है तो वाई की लिमिट लगा दो, वाई इक्वल टू 0 से 1 वाई का क्यूब। तो कितना, एक्स का क्यूब बाई 3, एक्स इक्वल टू 0 से 1 प्लस वाई की पावर 4/4, वाई इक्वल टू। तो बच्चों ने कहा प्यारे 1/3 प्लस 1/4, ये भी तो 7/12। ये आसान, ये सही है। चलो फिर मैं धीरे धीरे बढ़ते रहो, अभी अपने आप ही पता चल जाएगी क्या आसान है क्या कठिन है ना जी। अभी तो प्यारे पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हनी सिंह आएंगे है। बालक जैसा कहते वैसा, अभी तो शुरू करने दो प्यारे खेल को। तभी हम दो सवाल आपको तीन तीन तरीके से सिखाएंगे, फिर आपको जो भी अच्छा लगे आपको एक तरीके को फॉलो करना और सवाल प्रैक्टिस करनी है खुद ही। ठीक है जी, अगला सवाल आपकी चॉइस का आ रहा है हमारे स्क्रीन पे। ठीक है जी, हाँ 5,000 का सवाल है सोच समझ के जवाब देना है। लाइफ लाइन कोई नहीं है प्यारे बच्चे। वहां सिर्फ आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हनी सिंह के नए गाने का नाम बताइए। सिर्फ आपको ये बताना है गुरुजी, फिर आपकी नॉलेज की परीक्षा खत्म, सवाल चालू। तो आपने कहा 7/12। अब आप कहोगे तीसरा तो बता भी मत दिए भाई साहब, ये क्या कह रहा है। तो हमारे भाई साहब कह रहे हैं ऐसा करा जो बिल्कुल भी समझ में ना आए, पैसे नहीं तो पैसे वापस। भाई साहब कह रहे हैं तो इनकी बात तो हम गिराएंगे ही ना। थर्ड मेथड, एफ बराबर एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई का क्यूब। इवन आपको क्या दे रखा है, वाई बराबर एक्स। पॉइंट क्या दे रखे हैं, तो इधर जरा मेरे मालिक पेन से लुक के और इधर को देखते रहे चल क्या रहा है। ये मेथड जब यूज करना चाहिए जब आपसे कहे सर्किल की बात, या ऑलरेडी सवाल में टी में दे रखा हो। आप यदि इसको सही थी करोगे तो ये थोड़ी सी टेंशन ज्यादा बढ़ा देगा। इसमें देखियो किसकी पावर ज्यादा दे रखी है, एक्स की पावर ज्यादा दे रखी है पक्का दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा, कोई बात ना है, मुझे भी ना दिखाई दे रहा, चश्मा लगवा लो। तो
तो जिसकी पावर ज्यादा दे रखी है उसको टी मान लो, जिसकी पावर उसको टी मान लो। तो y कितना हो गया, अरे इसमें रख दो। अरे अच्छा ये कह रहा है y बराबर कितना, r बराबर कितना होता है प्यारे, एक्स आई प्लस कितना टी आई प्लस टी स्क्वायर। फिजिक्स वालों से मत कह दियो 3 मेथड से कराओ, वो एक से ही करा दे, बहुत बड़ी बात। डी आर ओवर डी टी, हम क्या करते हैं डी आर ओवर डी टी निकालते हैं। एफ को भी हम पूरे सवाल को टी में ही चेंज करेंगे, कितना है एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई का क्यूब जी। एक्स को क्या माना आपने, टी का स्क्वायर आई, वाई कितना टी स्क्वायर का होल क्यूब, तो कितना है प्यारे, टी की पावर 4i प्लस टी की पावर 6, नहीं टी स्क्वायर आई और टी की पावर 6 है ना जी। कोई टेंशन मतलब, हम जरा सी गलती करते हैं तो आप हंसने लगो, आप गलती कर दो तो कोई दिक्कत ही ना आई। अरे अभी याद करके आए, अभी भी भूल गए कि तो क्या दिक्कत है गुरु जी। एफ कितना प्यारे, टी एफ डॉट डी आर ओवर डी टी। हमने क्यों निकाला प्यारे बच्चे, अब समझा तो दें आपको, ये इसलिए निकाला जब पूरे सवाल को हम टी में चेंज करेंगे। तो कितना एफ कितना था, टी स्क्वायर आई प्लस टी की पावर 6 डॉट डी आर ओवर डी टी, आई प्लस 2t इंटू आई डॉट आई 1 होता है प्यारे, कितना आया टी प्लस 2 टी की पावर 7 इंटू, ठीक है जी। चलिए टी की लिमिट, अब टी की लिमिट आप कैसे भी निकालो जी, बात एक ही चीज आएगी आपको, सब फेयर वर्क होगा जी। है ना जी। हमने कहा है x बराबर कितना, पॉइंट क्या थे यहाँ पर 0 0 और 1, इफ x इक्वल टू 0, प्यारे बच्चे t की वैल्यू जी, यदि x इक्वल टू 1 t की लिमिट कितनी, यहीं पर से पता चल गई। आप चाहते हो नहीं हम तो दूसरे वाले से निकालेंगे जी, अलग आई ना, y बराबर टी इफ y इक्वल टू 0 तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0, हमेशा लेंगे पॉजिटिव, टी इक्वल टू, मैंने ऑल लिख दिया इसलिए आपको, किसी से भी निकालो y इक्वल टू 1 तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो t की लिमिट कितनी, तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ, t इक्वल टू 0 से 1। लेकिन पेपर में ध्यान रखियो सिर्फ एक ही तरीका लगाना, पहली बात तो आएगा ही ना, यदि गलती से आ जाए वो भी फिजिक्स में, फिर तूने फिजिक्स की बात लगाना कर दिया, फिजिक्स में ना आती है ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें। 1/3, लेकिन ये सिलेबस में आपके फिजिक्स में भी दे रखी है, मैथमेटिकल फिजिक्स वाली किताब में, तब भी क्या आया 7/12। ये मत सोचियो मैंने यार आंसर चेक करने के लिए 3 मेथड से अलग अलग करके दिखाया, 7.5 का क्वेश्चन आया तो 7.5 तो पहले मिले मुझे, 7.5 दूसरे में मिले माइनस हो गए 0, 7.5 फिर तीसरे में मिले फिर माइनस हो गए, तो माइनस के 7.5 में चला गया तो भी ठीक है जी। हाँ वो 2 तो कट गए आपस में,
-7.5 अगले क्वेश्चन में और बिगाड़ेंगे तेरे। अब ये क्यों चीज सिखाई प्यारे बच्चे, वो अभी आपको समझ में अपने आप आ जाएगा हमने ये मेथड आपको क्यों सिखाया। तो सब चीज ये साइड वाला वर्क भी आपको फेयर वर्क है, सब लिमिट को चेंज भी करना पड़ेगा प्यारे। ये टी वाला मेथड भी आपको सीखना पड़ेगा। हमने ये यहाँ इसलिए सिखाया क्योंकि जब हम आगे टी की बात करेंगे तो आपके दिमाग में वो बात क्लियर है। कुछ सवालों के लिए कंपलसरी होता है टी को लगाना, वो उसी सवाल से मेथड से होते हैं। जब सर्किल की बात करें तब टी वाला मेथड ही फॉलो होता है, यही मेथड फॉलो होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल समझ लो, साइन एक्स का आज इंटीग्रल सीखने जा रहे हो आप प्यारे बच्चे हैं। यहां से आज हमारा मैथ शुरू हुआ है। जिस चीज में आपने उसे चेंज कर दिया उसी की लिमिट लगेगी। यदि आपने पूरे सवाल को टी में लिया हो तो टी की लिमिट लगेगी। यदि एक्स में है तो एक्स की लिमिट लगेगी, यदि वाई में है तो वाई की लिमिट लगेगी प्यारे। तो आपके सामने कई सारे सवाल खुल गए। पूछिए कौन सा सवाल आपको हार्ड सा लग रहा है। देखिए पढ़े पढ़े ध्यान से, आसान सामने करा दिया, अब हार्ड सा आप ढूंढ दो। फिर आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करिए प्यारे। कोई एक मेथड से आप प्रैक्टिस करिए जो भी आपको अच्छा लगे। तो लीजिए साहब, आपके सामने आ गया दूसरा तीसरा। ठीक है जी, ये सब एक ही टाइप के सवाल है प्यारे, अच्छी तरह देखो प्यारे। चौथा, पांचवा, ये थोड़ा सा बदल गया आपका। छठा अभी बाद में मैंने माले। इन 4 क्वेश्चनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको और पूछना आज। तो दोबारा बैक गेयर पे चलते हैं गुरुजी। ऑनलाइन वालों विद्यार्थियों, तुम भी कभी कुछ कह ले करो प्यारे, सोते ही रहो। अरे जागो, पैसे दे रहे हो, ऑफलाइन वालों से ना ले रहा, ऑनलाइन वालों से भी ले रहा हूँ प्यारे। तुमसे फालतू है तो तुम्हारे पहली चॉइस सुननी चाहिए, ऑफलाइन की सुनू। बोलते ही ना आए, नमस्ते भी ना करिए आज तो किसी ने। देखो चैट पे लिखा है यार, चैट पे मत करे करो मेरे मालिक, फिर बाद में यूं क्या हमारी तो सुनी ना।
पांचवा, पांचवा कह रहा पक्का कह रहे? चलो जी कह रहे हैं तो मेरे मालिक हैंड रेज कर लिया करो मेरे मालिक। आपकी तो आवाज के लिए तरस रहे हैं यार दोस्त भी सुनने को। तो कह रहे हैं देख आज तुझे अटकाएंगे। लिखो जी पांचवे की फरमाइश आई है। बहुत कूदे है तुझे पे सवाल आते हैं ना, याद करके आ जाओगे। वही वही करा दी। अरे क्लास होके चल रही है गुरुजी, कोई दिक्कत तो ना आ रही? सामने सलमान भाई नजर आ रहे हैं, शाहरुख भाई। चलो जी, देखो एक आध तो वैसी भाग गई। ऐसे ये नहीं मालिक, तो चाय का टाइम मुझे, अब चाय सुबह भी तो उठे हैं 12 बजे तक। ठीक है जी, 12 बजे अब चाय मम्मी ने कह दिया चाय आ जा बेटा चाय पी जा। अब चाय पीने गए। तो कह रहे हैं हमारे बच्चे पांचवा सवाल, एफ वेक्टर तो बता दो कितना है? एक्स स्क्वायर। अरे एक बोल ले करो, मुझे समझ में, तुम्हारी समझ में आया क्या बोला? तो मैंने लिख लिया इसे समझ में आ। वाई स्क्वायर आई प्लस वाई जे कैप, बस। वाई स्क्वायर इक्वल टू, गिवन कुछ दे रखा है 0 0 2 4। ठीक है जी प्यारे बच्चे, वाई स्क्वायर बराबर 4 है। भगवान आपका भला करे, आपने सवाल की चॉइस तो अच्छी थी आपकी। तो डी एक्स बराबर कितना? 2y/4 और डी वाई। तो डी एक्स बराबर y/2, जो आसानी से निकलेगा। ठीक है, उसको हम डिफरेंशियल करके निकाल लेंगे। लेट आर वेक्टर मानेंगे एक्स आई प्लस, तो डी आर वेक्टर बराबर किसके? डी एक्स आई प्लस डी वाई। ठीक है जी हाँ, तो कहते हैं एफ डॉट डी आर निकालो। एफ डॉट डी आर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस वाई डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई। तो कह रहे हैं गुरुजी जरा मेथड का ध्यान रखना, मामत लिखे आना किसी भी हालत में। दिस इज फर्स्ट मेथड, दिस इज सेकंड, दिस इज यो। तो सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई। ठीक है जी हाँ, तो पूरे सवाल को किस चीज में आप चेंज करना जा रहे हो समझ लो ना। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? एक्स। पूरे राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? वाई। तो पूरे सवाल को आसानी से चेंज कर रहे हो वाई में आप, है ना जी। तो प्यारे बच्चे पूरे सवाल में वाई वाई रहना चाहिए। वाई की लिमिट, वाई की लिमिट कितनी? 0 से, प्यारे बच्चे ये वाली लिमिट है ना जी, कितनी? 0 से। यदि आपने y की लिमिट लगा दी है किसी भी हालत में, यदि इसने x दिख गया ना, ऐसे काटेगा छुरी की तरह, यूं ही उड़ा देगा। भैया जब इसने यहाँ y की लिमिट लगा दी है, यहाँ तक तो कोई बात ना है, तो यहाँ तो कुछ चल ही ना रहा अभी तो प्यारे बच्चे। लेकिन जब इसने y की लिमिट लगा दी है, तो किसी भी हालत में x यहाँ क्या कर रहा है? मारूंगी ही उसे, मेरा काटेगा तो। वाई स्क्वायर अपॉन 4 का इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स कितना? y/2। और अब तो बड़े होशियार बच्चे हो, प्लस y तो y इक्वल टू 0 से कितना?
अरे कितनी हुई? पावर जोड़नी आवे। कितनी हुई? 6। पक्का? 7। लड़ लो पहले एक दूसरे से, है ना? 4 और 2 6 और 1 7। अच्छा ऐसे निकले। 16 ना है, एक और है मेरे मालिक रोले। 16 इंटू 2 प्लस वाई। एक ये अनुपमा का फोन आ गया ले। जी तो चलिए प्यारे, अरे ऑनलाइन विद्यार्थियों कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपकी भी ना। तो भैया मेरे मालिक ने कोई क्लास एक आध रेगुलरली करता भी रहे, ये सब लगा के भाग जा में है। आई है? नहीं है ऐसे कैसे आ जाएगा? मतलब खुशी आई है पता भी नहीं चलेगा कुछ। ऐसे कैसे? बोला था उनको कह रही थी आ जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मुझको आई और मेरे मालिक है यहाँ कोई यहाँ बिना सोच सलाह के आप ऐसे ही सोच रहे हो। तो क्या जाहिल समझो, बिल्कुल पढ़े लिखे ही ना। वाई की पावर 8 बटे 16 गुणा 2 गुणा 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू 0 से
अब देखो, लेकिन अभी इन्हें पहचान लिया गुरु जी, बहुत पढ़े लिखे बच्चे आए अभी, ये संस्कारी है। हमारे मेरे वाले हमने तुरंत ही देखा, मैंने कि भाई ये ज्यादा ही संस्कारी है, तो इन्हें बिल्कुल घर लौटा दो। हाँ है हमारे घर संस्कारी, इनसे मिलने ना आओ। वाई की पावर 8, तो ये ना कि वाई की पावर 8 खोलने बैठ गए। 16 है, गुणा 16, गुणा 16, गुणा 16, सही है ना बात तो ये। हाँ 4 बार लिख दिया। 16 गुणा 16 प्लस 16 बटे 2, 16 तो कट गए। अब 16 की 16 में गुणा कितनी हो? ये आप तो बहुत होशियार हो। प्लस 8, 256 में 8 जोड़ी। अरे वाह, कहाँ थे? देखो जी, हमने आंसर भेड़ दिया। ये तो तू तो याद करके आया तो भेड़े गई। तो लिखो फटाफट, पूरा क्वेश्चन करते हैं। गुरुजी कह रहे हैं सेकंड मेथड आसान है गुरुजी, जौन सा आपको अच्छा लगे गुरुजी, हम तो कम मना कर रहे हैं आपसे। तीसरे की तरफ मत भागो प्यारे, फालतू में क्यों करा में तीसरा वाला अच्छा लगा आपको? ऑनलाइन वालों को तो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? ऑनलाइन वाले तो कह रहे हैं हाँ करा, क्योंकि कम से कम थोड़ी सी खाना फाना तो खाई जाएंगे बीच में, हम बाज लग रही है बार बार। हमारे लिए भी चाय वाय भिजवा दे करो थोड़ी बहुत तो, ऑनलाइन वालों। व्हाट्सएप पे ही वो भेज दे करो, मने तो हमें कब। क्या कहना, इम्बोजी है, इमोजी, हाँ वो भेज दे करो गुरुजी, वैसे ही पी ले करेंगे और क्या। और क्या, ऑनलाइन वालों की कम से कम सुन तो ले। हो गया, तो हमारे बालक कह रहे हैं मजा नहीं आया गुरुजी, मजा तो सेकंड मेथड में ही आ गया हमें। फालतू में ये मेथड क्यों सिखा रहा तो मैं। तो सेकंड मेथड में भी प्यारे बच्चे, तो ये यहां तक तो करना ही पड़ेगा। सेकंड मेथड में हमारे बच्चे कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स अलग लिख दे प्यारे, और वाई डी वाई अलग लिख दे। यहाँ एक्स इक्वल टू 0 से 4 लगा दे, क्योंकि यहाँ डी एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा, और यहाँ डी वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा 0 से। लेकिन यार तूने एक गुनाह कर दिया, यहाँ तो जायज है, कोई दिक्कत ना है, यहाँ जायज ना है, क्योंकि किसी भी तरीके से, है ना जी, वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए। वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू है? अरे आप तो बहुत होशियार हैं। 4, 4 एक्स की पावर 4/0 से प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, वाई इक्वल टू 0 से, तो 4 से 4 16 गुना 16 प्लस 16/, ये भी 200। ये तो बढ़िया मेथड है बोली। ध्यान रखियो, आ रहा है कल जा रहा है, परसों तो मतलब ही ना कहाँ पल्ले पड़ेगा।
जब जाएगा तब खुशी से होके जाएगा। ये चल, ये तो बड़ा आसान है। ये दोस्त बुला रहे हैं तुम्हें ऑनलाइन में। देखो नीचे वालों का क्या मैसेज आ है। डन। चलो डन डन आया। बात क्यों ना करते हैं कोई ऑनलाइन में कोई बाल। सर आपके यहाँ क्या खाना बना आज? आपके यहाँ अच्छी चीज बनी होगी, हम भी आ जाएंगे खाने में, क्या दिक्कत है? ये 2 रोटी फालतू खा जाएंगे। चले डन। चल, तब मैं अपनी मर्जी का कराऊं या आपकी मर्जी का? नहीं आप नहीं, अभी तो मेरे मालिक आप आए हो, फिर बुरा मान जाओगे। फिर छठा भी अपनी मर्जी, छठा तो आपको होने का ही ना। छठा लिखो, मेरी शकल क्या देख रहे हो? जब होने का ना तो छठा लिखो ना प्यारे। भाई एफ उतारे करो, जो गिवन कंडीशन है वो उतारे करो, अंग्रेजी मत लिखे करो। अंग्रेजी क्या कह रही है क्योंकि उससे कोई लेना देना ना हमें सवाल के अंदर। हमें एफ उतारो और अंग्रेजी की नीचे जो लाइन लिखी है उनको बस लिखो क्या कंडीशन दे रखी है। तो आप जानते हो एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। एक एक्स एक्स होता है, एक वाई एक्स होता है। एक्स एक्सिस पे क्या खास बात होती है? एक्स एक्सिस पे क्या होता है? क्या बोल रही है, मुझे समझ में आई आपको? वाई जीरो होता, वाई एक्सिस पे यही तो पूछ रहा। अच्छा, ये तो हमें पता है। चले, तो इसमें ऑलरेडी लिमिट आपको दे रखी है x इक्वल टू 2 से 4। एक बात दे रखी है एक्स एक्सिस पे y जो होता है, ये एक्स एक्सिस पे y कितना होता है, इस पे ऑलरेडी दे रखा है x इक्वल टू 4 0 से। ये ऑलरेडी आपको सेकंड मेथड की ओर कह रहा है कि मैं तो सेकंड मेथड से कर तभी होऊंगा। ठीक है जी, हाँ। तो चलिए साहब, तो आंसर नंबर 7। एफ क्या दे रखा है? एक्स वाई आई क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट प्यारे बच्चे आर वेक्टर मानते हैं। आप क्या होगे जेड के, क्या क्यों नहीं मानने इस सवालों के अंदर? क्योंकि यहाँ 2 चीज चल रही है। लाइन इंटीग्रल 2 चीजों के लिए चलता है सवाल में। यदि वो कहता तीसरा भी होता तो हम इसे मानते सवाल के लिए। ठीक है जी। डी आर तीसरे में भी दे रखा होगा तो मानेंगे। डी वाई इंटू, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इसे प्यारे बच्चे वर्क डन भी कहते हैं। यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले फाइंड द वर्क डन, तो वर्क डन का मतलब ही एफ डॉट डी आर होता। अक्सर मेरे माली के फिजिक्स में पूछा जाता इस तरीके की बात को। एफ कितना? एक्स वाई आई। तो ध्यान रखना इस वेक्टर पे विशेष तौर से फोकस रखना। और आपको यदि वेक्टर इसमें मिल रहा है आपको, तो वेक्टर के न्यूमेरिकल ज्यादा करना, पूरे मिले, पूरे बटे पूरे मिलेंगे आपको। आप यदि अंग्रेजी लिखोगे ना, कितनी अच्छी लिखी है ना मेरे मन, यदि राइटिंग मेरी जैसी हुई 7.5 के 5 मिलेंगे आपको। और मुझसे ही मार साल हुई साला कोई भी नहीं समझ पावे। यही बच्चों की आदत हो, ऐसे लिखे हैं कि मेरे मालिक में हम ही ना समझ में आ रही डाले, तेरी कैसे आ जाएगी? तो यूनिवर्सिटी वाले नंबर ना देते हैं, कहते हैं स्वयं चेक कर ले आप। ठीक है जी, हाँ।
डी एक्स आई, कईयों की बात है तो वो पर्ची सी बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, समझ लिया ले क्या है, बिल्कुल उसमें घुसिया वो बनाते रहेंगे, मेरे मालिक उसी में लिखते रहेंगे लाइनों। तो प्यारे बच्चे ऐसी यदि छील बिलाऊ राइटिंग हुई आपको तो यूनिवर्सिटी वाली कहते हैं कि बेटा ले, हम कॉपी भेज रहे हैं तेरे घर पे, अपने आप चेक कर लियो, मैं तुझे जो है, हाँ एक मौका और दे रहा हूँ, 1 साल बाद लिखियो, एक मौका दे रहा हूँ तो एक बार, ठीक है जी, 1 साल बाद लिखियो अगली बार, अब मत लिखे। तो कुछ दे रखा आपको, हाँ दे रखा है, सी एक्स वाई डी एक्स, सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बोलो मेरे मालिक क्या क्या दे रखा, अब दे रखा है आपको गिवन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे प्यारे वाई बराबर 0, लिमिट क्या दे रखी, एक्स इक्वल टू 2 से लेके, और क्या दे रखा, वाई इक्वल टू, अरे एक्स इक्वल टू बताओ क्या दे रखा है, तो बोलते क्या ना, वाई की लिमिट कितनी, 0 से। तो प्यारे बच्चे ये तो इंगे वाले के लिए काम किया, क्योंकि एक्स की लिमिट दे रखी है, एक्स इक्वल टू 2 से 4, है ना जी। ये आसान चैप्टर ना है, ये होमवर्क जितना काम दिया जाएगा सिर्फ उतना ही करना प्यारे, जितने सवाल था आगे मत मोड़ पढ़, ये सब मारेगा चपाटा से फेंक के। 0 से 2, लेकिन रोज पढ़ना, रोज बगैर नागा। तो 16y प्लस वाई का क्यूब बाई, वाई इक्वल टू 0 से, तो 16 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 12 गुणा 12 बटे, आवे जोड़ना बोलना, आवे आप तो जोड़ लो, बता दिए मुझे आंसर कितना, ऑनलाइन वाले भी जोड़ रहे हैं, आप भी जोड़ो। हाँ चलाई, बताओ चल गई, हाँ दोनों तरफ x भी है y भी है, तो हम ये कैसे जानेंगे इस तरफ x की लिमिट लगेगी, मतलब क्या बात समझ में नहीं इनकी, देखो जी आई डॉट आई जो होता है 1 होता, टेंगे वाला तो आई डॉट आई के साथ हमेशा डी एक्स ही आएगा, और जे डॉट जे के साथ हमेशा वाई डी वाई ही आएगा। तो इंगे पिंगे में कहाँ खो रहे हैं आप मेरे मालिक, किसके साथ डी एक्स आया किसके साथ डी वाई आएगा, डी एक्स के साथ हमेशा आई होगा, टेंगे हमेशा डी एक्स ही होगा, उंगे पल्लन को हमेशा डी वाई होगा हर सवाल में। हाँ ये मत सोचो हो, आगे अरे साहब कौन आया भैया रे, तभी देख रहे होंगे इंटीग्रल की क्लास चल रही है, चलो डिफरेंशियल की पढ़ेंगे। कोई दिक्कत ना मेरे मालिक, टेंशन नहीं लेने का, अनुपमा आ रही है। घर पे जाके थोड़ा सा पहले दिमाग लगाओ प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम आए
तब उनको डिस्कशन करो प्यारे, पहले सवाल करो। ये रोज कहेगा पढ़ने को आपको, ठीक है। यदि आपको पढ़ने का मन ना हो तो आप इसकी पहली यूनिट पे चले जाना है, लेकिन वो ये समझ लो पंखा जितनी दूरी पे है ना आपकी, यदि आपने आगे पहली यूनिट पे स्टार्ट करा दिया तो उतना ही पंखा नजदीक आ जाएगा आपके। ये लगेगा बिल्कुल मेरे मान ठंड सी लगेगी आपको, सिर पे चल रहा है पंखा। वही आनी है पेपर में। अच्छा, उन्हीं की पर्ची बनानी है? हाँ, उन्हीं की बननी है। तो जितने भी आपके मेरे वाले यार दोस्त होंगे वो सब कहेंगे प्यारे बजे हम पे ना याद हो रही है वाली, हमने तो पर्ची बना रखी है, यदि फंस गई तो मजा आ जाएगा मेरे मान। जैसे लेमिनीस थ्योरम आनी ना वो रूम में अभी से रख ली, चल। चला मुझे धमकाओ मत ना बच्चों को बिल्कुल। ये तो बताओ जोड़ने पे कितना है? 7। चलो जी गुरु जी लॉक कर दूं? चलो मैं भी देख लूं। अरे गुरु जी मैं तो होशियार हूँ, 768 या बिना किसी जोड़। तो ये तो हम बोले आप सिंपल सा सवाल है प्यारे बच्चे, वर्क डन का मतलब एफ डॉट डी आर ही निकालना। चलते हैं गुरु जी, कुछ अच्छा सा हो जाए। तो प्यारे बच्चे दूसरे मेथड की ओर ले चलूं ना? ना रहने दो, अभी मेरे माली फालतू दूसरे मेथड दिमाग पे टेंशन ज्यादा डाले। पहले आज कुछ पढ़ तो लो तभी तो समझ में आवे। ये जो 8-9वां सवाल है वो मेरे मालिक दूसरे मेथड की ओर प्रवेश करा देगा आप। तो अभी मेरे मालिक आप जो है 7 में और 8 में अभी चॉइस है प्यारे है, कोई सही पूछ लो, पूछ क्या लो खुद करो। हाँ अब आई देख, अब हम आसान सा देखेंगे। ठीक है जी, हाँ अब हम आसान सा देखेंगे प्यारे, हम आपसे कठिन सा करवाएंगे। अब हम देखते हैं प्यारे आपको कौन सा सा कठिन सा लग रहा है। हमें 8वां कठिन सा लग रहा है, तो आप 8वां क्वेश्चन करिए। ऑनलाइन वालों टाइम पे मैं तो जा रही हूँ, मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है। काम मत देकर और होमवर्क में अभी देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं तुरंत क्लास से हटके, और सॉल्यूशन देख रहे हैं अभी भेज रहे हैं तुरंत हैंड टू हैंड। देखो बाकी हमसे तो तू कोई सा ही सवाल पूछ ले, हम तो सारे सॉल्यूशन भेज देंगे तुझे 2 मिनट में करके, बस क्लास से हटना पड़ेगा। कोई भी एक मेथड से जो भी आपको अच्छा लगता हो, ये ना पड़ोसी को कौन सा अच्छा लग रहा है गुरु जी वो मत देखो, जो आपको मनपसंद अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चे उसी मेथड को करें। पड़ोसी को ऐसा कर रहा है उसको ना देखें।
पहली बात तो आपको ये पड़ोसी पेपर में नहीं मिलने वाला जी। ऑनलाइन में तो कोई देख ही ना सके, किसी को सॉल्यूशन देख सके इसको। तो जितना आप मेरे वाले अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे प्यारे, उतनी जल्दी आप इसमें सक्सेसफुल भी हो पाओगे। हाँ जी, चलें। आओ जी प्यारे। चलिए प्यारे, अब हम देख लें, अब याद हो गया। एक्स वाई आई कैप वाई स्क्वायर, गिवन क्या दे रखा आपको, गिवन और लिमिट क्या दे रखनी है, 0 2, 2 4, स्क्वायर वेक्टर। अरे आया आता हो। अरे प्यारे बच्चे, ऑनलाइन वालों बता तो दो। तो कितना, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कहीं नागुर जी तो सदमे में रहे, तो गए क्लास लगा के। इनको दीन दुनिया से कोई मतलब ना, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ना हो रहा
वो भी अच्छे के लिए। ठीक है जी। तो y बराबर कितना दे रखा है? अब तू चाह रहा है जी इसको लिमिट x की लिमिट लगा लो, कहाँ से? 2 से 4। तो x y की वैल्यू तू कह रहा है जी इसमें y की लिमिट लगाओ कितनी? 0 से कितना? x कितना y कितना? x है ना जी, अब किसी भी हालत में x नहीं लेना चाहिए, y प्लस। अच्छा ये करना था इसमें। तो क्या x की पावर 4/4 -4 x² 2 से y का क्यूब/3 प्लस y² प्लस 4y। अरे आ गया आंसर? आ गया है? इन्होंने कह दिया मेरे माली ये आ गया। हम भाई बड़े बेशरम हैं, ऑनलाइन वाले तो मेरे माली बैठे ही सॉल्यूशन के लिए हैं। हमने होमवर्क लिख दिया। हमने भी ऐसे ही किया, आपने? अरे गुरुजी यार, आप अलग कोई करोगे, आपको पता चला हमें पता, सेकंड मेथड से ही करोगे आप। जब सेकंड मेथड आसान है तो सेकंड से ही करोगे, फर्स्ट से कोई करोगे आप पागलों की तरह? हमारी नजर में फर्स्ट आसान है, नजर नजर का फेर है। चलें? अरे आ रहा है जी साहब, कुछ कुछ समझ में ना। तो बहुत ही फंडामेंटल है, आज आपको इतना थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपको करना है जरूर, हर बच्चे को इसमें रोज पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको आगे ना पढ़ना पड़े तो बस एक ही यूनिट ऐसी बचती है जिसमें ना पढ़ना पड़े, वो है फर्स्ट यूनिट। उसमें कोई होमवर्क आपको बहुत कम दिया जाएगा। ठीक है जी। हाँ, बाकी यूनिटों में होमवर्क आपको रेगुलरिटी के साथ होगा इसमें, और वही खतरनाक है। आप चाहते हो मेरे मानी नहीं हमें पहला वो चाहिए जो पेपर में आना है, तो आप उसको पढ़े। ठीक है जी। तो धन्यवाद, आप लोगों ने आज कीमती समय निकाला। आज हम इस क्लास को यहीं विराम करते हैं, नई क्लास का प्रारंभ करते हैं। हमारे डिफरेंशियल वाले बच्चे बड़ा बेसब्री क्या कहती है गुरुजी? तो नमस्कार जी, 5 मिनट घूमिए आओ।